हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एनएस एजुकेशन पॉइंट। तो आज हम डिस्कस करेंगे कक्षा 9th के साइंस का लेसन नंबर 3। लेसन का नाम है परमाणु और अणु। परमाणु तत्व के कणों की जगह गुण आएगा। तत्व के गुणों को बताने वाले छोटे छोटे कण जिनके और टुकड़े न हो सके परमाणु कहलाते हैं। उसके बाद अणु परमाणु से बने स्वतंत्र रहने वाले कणों के समूह को अणु कहते हैं। जैसे हमने देखा सबसे छोटा कण होता है तत्व का परमाणु, और परमाणुओं से मिलकर बनता है अणु, और अणुओं से मिलकर बनता है तत्व। उससे आगे हम डिस्कस करेंगे परमाणु द्रव्यमान। कार्बन के एक परमाणु के भार, देखो यहाँ पे देखो, कार्बन के एक परमाणु के भार के 1/12वें भाग से किसी तत्व का एक परमाणु जितने गुना भारी होता है वह भार उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। समस्थानिक जिन तत्वों की परमाणु संख्या तो समान हो परंतु परमाणु भार अलग अलग हो वे समस्थानिक कहलाते हैं। इसका उदाहरण हमारे पास हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या तो एक ही रहेगी, लेकिन इसके 3 समस्थानिक होते हैं, उनकी भार होता है 1, 2 और 3। उसके बाद हम बात करते हैं समभारिक। जिन तत्वों की परमाणु संख्या तो समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या जिन तत्वों की परमाणु संख्या तो भिन्न भिन्न होती है लेकिन द्रव्यमान समान होते हैं। इसका उदाहरण हमारे पास है कैल्शियम और आर्गन। जैसे कैल्शियम की परमाणु संख्या भी 20 है और इसकी द्रव्यमान संख्या 40, और आर्गन की परमाणु संख्या 18 है और द्रव्यमान संख्या 40। यहाँ पर हम देखते हैं इनकी परमाणु संख्या तो दोनों की अलग अलग है लेकिन द्रव्यमान संख्या सेम है। तो इससे आगे हम डिस्कस करते हैं परमाणु द्रव्यमान इकाई। कार्बन के एक परमाणु के किसी विशेष समस्थानिक के द्रव्यमान का 1/12 को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। कार्बन के एक परमाणु यानी कि कार्बन के एक परमाणु के किसी विशेष समस्थानिक के द्रव्यमान, किसी विशेष समस्थानिक का द्रव्यमान का 1/12वां हिस्से को परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। इसका मात्रक U है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं मोल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन है भैया। किसी पदार्थ का वह द्रव्यमान जिसमें 12 ग्राम कार्बन के परमाणु, किसी पदार्थ का वह द्रव्यमान जिसमें 12 ग्राम कार्बन के परमाणु के समान कण होते हैं, वह कण परमाणु अणु व आयन के रूप में भी हो सकते हैं, वे मोल कहलाते हैं। किसी पदार्थ का 6.023 मल्टीपल 10⁻23 को 1 मोल कहते हैं। जैसे एक मोल की वैल्यू क्या होगी अपनी 6.023 मल्टीपल में 10⁻23। मूलानुपाती सूत्र अणुओं में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या में अनुपात को प्रकट करने वाला सूत्र मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। देखो, मूलानुपाती सूत्र अणुओं में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या के अनुपातों को प्रकट करने वाला सूत्र मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। जैसे हम देखें Na2CO3 है, यहाँ पर Na के 2 कण, ऑक्सीजन के 3 और कार्बन का 1। Na यहाँ पर हमारा सोडियम हो गया और ऑक्सीजन और C कार्बन। अणुसूत्र यौगिकों के अणु में विभिन्न तत्वों के परमाणु के वास्तविक संख्या को प्रकट करता है। उससे आगे देखो, हम अब डिस्कस करते हैं तत्वों के बारे में। जैसे हमारा पहला हो गया हाइड्रोजन में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन होता है और इसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता। इसके बाद इसमें इसकी संयोजकता एक ही होती है क्योंकि इसके आखिरी कक्ष में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ये आपकी टेबल है पूरी, ये बना रखी है, देख लेना आप।
हम पहले आपको बता देते हैं इसके बारे में। जो हमारी परमाणु संख्या होती है वो ही इलेक्ट्रॉन संख्या होती है। जो भी तत्व होता है उसकी परमाणु संख्या ही इलेक्ट्रॉन संख्या कहलाती है। और जितने तत्वों के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। तो कोई भी तत्व में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतने ही प्रोटॉन। तो उतना ही इसके पास नेगेटिव चार्ज होता है, उतना ही उसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यही एक रीज़न होता है कि कोई भी तत्व हमेशा उदासीन ही होता है। और उसके बाद हम बात करें द्रव्यमान संख्या, तो तत्व के जो नाभिक के अंदर हमारे न्यूट्रॉन्स होते हैं, तत्व के नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन, ये दोनों ही नाभिक के अंदर होते हैं। और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ही तत्व की द्रव्यमान संख्या होती है। हम सीधे सीधे ये भी बोल सकते हैं कि तत्व का पूरा भार उसके नाभिक में होता है। और उसके बाद हम डिस्कस करते हैं, जैसे नाभिक के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन उसके बाहरी कक्ष में घूमते रहते हैं। जैसे हम उदाहरण ले तो कार्बन है, कार्बन की परमाणु संख्या तो 6 हो गई, और इसके अंदर प्रोटॉन भी 6, इलेक्ट्रॉन भी 6, और इसके अंदर न्यूट्रॉन भी 6 है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन। और अगर हम इसकी द्रव्यमान संख्या निकालें तो प्रोटॉन 6 और न्यूट्रॉन भी 6, तो 6 और 6 12 हो गया। हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम KLMN कक्षों में होता है। इन कक्षों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n⁻² सूत्र से मिलती है। यह नील्स बोर ने दिया था भाई। जैसे हमारा K कक्ष होगा, पहले K के अंदर 2n⁻², तो n को हम 1 रखते हैं पहले कक्ष के लिए, तो ये हमारा 2 हो गया, L में 8 हो गए, और इसके बाद 18। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं संयोजकता। अंतिम कक्ष को पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है वह उसकी संयोजकता कहलाती है। जैसे कार्बन का हमने पीछे डिस्कस किया था, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4 था, तो इसके अंतिम कक्ष के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कार्बन की संयोजकता 4 हो गई। एक और उदाहरण लेते हैं हम, नाइट्रोजन। इसके अंदर हमारी नाइट्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 5 हो गया, तो संयोजकता हम निकाले तो इसको अपने अंतिम कक्ष को पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं अंतिम कक्ष में, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसकी संयोजकता क्या हो गई, 3 हो गई। इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है और छोड़ भी सकता है। जैसे हम एक और डिस्कस करें तो हमारा सोडियम हो गया। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 1 है, तो उसको देखो, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ने में आसानी होगी, 7 इलेक्ट्रॉन कैरी करने में नहीं, तो वो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2 और 8। इसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं धनायन और ऋणायन। आखिरी कक्ष को भरने के लिए अगर वह इलेक्ट्रॉन छोड़े तो वह धनायन कहलाता है। जैसे हमारा उदाहरण है सोडियम। जैसे हमने पीछे बताया था, सोडियम का हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 1 है, क्योंकि इसकी परमाणु संख्या 11 होती है। तो इसके पहले कक्ष में 2, दूसरे में 8, और इससे अगले कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यह इसको छोड़ देगा, तो यह पॉजिटिव कैरी करेगा, इसलिए पॉजिटिव निशान आएगा, Na पॉजिटिव हो गया। इसके बाद हम कैल्शियम की डिस्कस करें तो कैल्शियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। उसके बाद हम ऋणायन की डिस्कस करते हैं, ऋणायन के बारे में डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने पर ऋणायन कहलाता है। जैसे हमारे पास डिस्कस करते हैं हम फ्लोरीन है। जैसे फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 7 है, तो उसको आसानी होगी एक इलेक्ट्रॉन लेने में, न कि छोड़ने में। तो इलेक्ट्रॉन लेने में है तो 2, तो इसको यह 1 इलेक्ट्रॉन लेगा और ऋणायन कहलाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही। तो थैंक्स ऑल ऑफ यू। सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो।